बेंगलुरु में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोग परेशान हैं, रास्ते जाम हो चुके हैं और सड़कों पे इतनी ज़्यादा पानी फैल गया है कि गाड़ियां बंद हो जा रही हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, लेकिन उससे पहले मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा बारिश का एक मंजर दिखाएं। इस वक्त बारिश धीमा हो चुका है, लेकिन पानी देखिए अब कितनी ज़्यादा तादाद में नज़र आ रहा है। वहाँ पे दुकानों में पानी अंदर घुस गया है और गाड़ियाँ जो है इतनी ज़्यादा डूब गई हैं कि गाड़ियाँ बंद हो जा रही हैं साइलेंसर अंदर जाने की वजह से। तो ये कहीं ना कहीं पूरा बेंगलोर डूबता हुआ नज़र आ रहा है, इतनी ज़्यादा तादाद में आज बारिश हुई है। बात करते हैं यहाँ मुकामी लोगों से, बात करते हैं। इस वक्त हम जयनगर में हैं। सब क्या हाल है बारिश का? बारिश की वजह से लोगों का तो बुरा हाल है। गाड़ियाँ फंस गई हैं, गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं, लोग ढकेलते हुए लेके जा रहे हैं। हम भी 2 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ जाना चाहते हैं लेकिन हमारी भी गाड़ी बंद पड़ी है। तो पता नहीं गवर्नमेंट सो रही है, क्या कर रही है। दूसरे मुद्दे, अजान के मुद्दे, मुसलमानों के मुद्दे, हिजाब के मुद्दे, पता नहीं कौन कौन से मुद्दे अभी वो लोग उठा रहे हैं। लेकिन इसका मुद्दा क्या करना है? जिस चीज़ के लिए सरकार को रहना चाहिए आगे होके, जिस चीज़ के लिए सरकार को काम करना चाहिए, वो छोड़ के सरकार पता नहीं कौन कौन से मुद्दे के बारे में बात कर रही है। पता नहीं कौन कौन सी तंजीमें हैं, वो मुतालिक बोल के कोई है, वो आके कहता है अजान मत दो, यहाँ पे हिजाब मत पहनो, और पता नहीं कौन कौन से मुद्दे, नए नए मुद्दे उखाड़ के वो लोग लेके आके बेंगलुरु में, कर्नाटक में इतने सारे इशू उठा रहे हैं। अब ये जो पानी बारिश का रुका हुआ है, इसमें हिंदू भी फंसे हैं, मुसलमान भी फंसे हैं। यहाँ क्यों नज़र नहीं आता सरकार को और मुतालिक जैसे लोगों को कि इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए? इन लोगों को इसके बारे में काम करना चाहिए पहले, ना कि हिजाब के बारे में, मस्जिदों के बारे में, मदरसों के बारे में, स्कूल्स के बारे में। पहले इसके बारे में आप कुछ सोचिए। यहाँ जो पानी फंसा हुआ है, जो लोग फंसे हुए हैं, इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, सारे लोग फंसते हैं। यहाँ मिडिल क्लास, लोअर क्लास का आदमी भुगतता है। पता नहीं कितने लोगों के दुकानों में पानी घुस गया है। हमारा लाखों का नुकसान हो गया है पानी घुस के अंदर। देखिए सामने हमारा वो गोडाउन है, दुकान है, सब पानी जाके सब माल सारा बर्बाद हो गया है। अब ये जब टैक्स बनने का टाइम आता है, जीएसटी के बारे में बोलते हैं, जब प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में, तो सरकार पूरा पैसा लेती है। जब ये काम कराने की बात आती है, ड्रेनेज की बात आती है, तब क्यों नहीं आगे होते कोई भी? कहाँ गए मिनिस्टर लोग, कहाँ गए ये मुद्दे उठाने वाले लोग, कहाँ गए सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स, कहाँ गए हाई कोर्ट के आर्डर्स? अब क्यों नहीं ये लोग बात करते हैं? पब्लिक की सेवा के लिए हैं कि सिर्फ मेवा खाने के लिए बैठे हैं आप सब लोग? आपको पता होना चाहिए क्या काम करना है, क्या नहीं करना चाहिए। ये इससे बहुत बहुत तकलीफ है। इस बार आई है सरकार, कभी फिर नहीं आएगी ज़िंदगी में। कॉरपोरेशन के इलेक्शंस भी होने वाले हैं। कॉरपोरेशन के इलेक्शन क्यों नहीं होने दे रहे हैं? अगर कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए होते तो कम से कम हम कॉरपोरेटर को जाके कंप्लेंट करते कि पानी हमारे यहाँ घुस रहा है, बारिश का पानी नहीं जा रहा है, ड्रेनेज सारे ब्लॉक हैं, रोड सारे ख़राब हैं। नहीं, अभी भी कॉरपोरेशन में आप कंप्लेंट करिए, कमिश्नर होता है, सरकार डायरेक्ट मैनेजमेंट में चलाती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो स्मार्ट सिटी बनाई गई है, ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है या स्मार्ट पॉलिटिक्स है? सर, स्मार्ट सिटी कुछ नहीं है, ये डुबोने वाली स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। पब्लिक को चलने वाली स्मार्ट सिटी तो बनेगी नहीं बेंगलोर। ये सब बातें हैं और कुछ नहीं हो रहा है। स्मार्ट सिटी जयनगर बन गई थी, क्या हुआ जयनगर का हाल? कहाँ बनी स्मार्ट सिटी? ये पानी फिर क्यों रुका है? स्मार्ट सिटी बनने से तो पानी का, ड्रेनेज का पहले प्लानिंग होना चाहिए, रोड का सारा प्लानिंग होना चाहिए, वायर का सारा प्लानिंग होना चाहिए। देखिए खंबे के ऊपर वायर डले हुए हैं, कुछ स्मार्ट सिटी नहीं बन रही है। ये स्मार्ट पॉलिटिक्स चल रही है। ये पॉलिटिक्स इलेक्शन में अपनी सरकार को लाने के लिए बस स्मार्ट सिटी का नाम दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी कुछ नहीं है बेंगलुरु में, कहीं पे भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी है। देखिए किस तरह से लोग जो है परेशान हैं और अपने दुख का इजहार कर रहे हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बारिश जब आता है तो पूरा बेंगलुरु डूब जाता है। लोग बुरी, हम जायज़ा भी लिए थे, सड़कों पे पानी की वजह से कई गाड़ियां बंद हो चुकी हैं और रास्ते पे ढकेलते हुए लोग, डूबते हुए लोग आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में पानी भरा हुआ है, लेकिन कॉरपोरेशन की तरफ से कोई इक़्तिदाम नहीं लिया जा रहा है।